एवरीवन वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और सारे कितना चंगे चलो तुम चंगे तो असं बहुत ही चंगे। और इस टाइम है दोपहर का टाइम और बज रहे हैं 1:25, क्योंकि सुबह मैंने आलू के पराठे बना दिए थे तो सबने खूब पेट भर के खा लिए। और उसके बाद कुछ आम वगैरह काट दिए, वो खा लिए 11 साढ़े 11 बजे। अब सब लोग एसी में ही बैठे हुए हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है और सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और मैं इनका वेट करती रहती हूँ कि ये लोग कहें तो खाना बनाऊँ। और आज बनाई है बच्चों की फेवरेट, क्या सभी की फेवरेट होती है, राजमा वाली दाल। तो अब मैंने सोचा मैं चावल बना लूँ, गरम गरम चावल अच्छे लगते हैं। तो बस अब मैं उसी लिए किचन में आई हूँ, क्योंकि मैं बस इनका वेट करती रही, इन्होंने कुछ कहा नहीं, मैं भी अपने थोड़े बहुत काम में लगी रही। तो बस अब मैंने टाइम देखा, मुझे खुद भूख लगने लग गई। मैंने सोचा पहले खीरा वगैरह काट के खा लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा खीरा काट के खाने से पहले मैं चावल बना लूँ, क्योंकि चावल जब तक बनेंगे फिर मैं सलाद खा लूँगी। तो चलिए अब मैं जल्दी जल्दी चलती हूँ, चावल बना लेती हूँ और दाल खोल के देख लेती हूँ कि कैसी बनी है। चावल भिगो के तो मैंने रखे हुए थे, बस अब मैंने फटाफट उसको बनाने ही है। डिमांड रायता नहीं खाना, लस्सी पीनी है। अब सबके लिए बना दूंगी मैं लस्सी और साथ में प्याज काट दूंगी, क्योंकि राजमा चावल के साथ प्याज बहुत सबके फेवरेट होते हैं। और बारीक बारीक काट के ऊपर इनको और ऊपर मक्खन डाल के दो तो ऐसे लगता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में वो खाते हो ढाबा स्टाइल में। वो टेस्ट सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैंने कितनी बड़ी वो लगाया तिलक, ये देखो। और तिलक भी मैंने लगाया है, साथ में सिंदूर की छोटी सी बिंदी भी लगाई है। अगर खाने की टेंशन ना लेनी हो तो पता है क्या करना चाहिए, सबसे पहले ही आप नाश्ता निपटाते ही साथ में लंच की तैयारी करके रख लें। काफ़ी सारी, लगभग 75% आप तैयारी करके रख लो, उसके बाद दूसरे घर के काम स्टार्ट कर लो। और नाश्ते के साथ साथ लंच की काफ़ी तैयारियां मैं कर लेती हूँ, इसलिए मुझे चिंता नहीं रहती। फिर इस बीच हमने कहीं जाना हो, कोई आ गया हो तो देर नहीं होती बिल्कुल भी। और आज तो बस इसी कारण देर हो गई कि सबने बहुत भरपेट खाया हुआ था, बातों में बैठ गए थे तो किसी को रहा ही नहीं। और बस अब फिर चावल और ये सब कुछ तैयार है, तो चलिए लंच करते हैं। तो आप हम सब ने मिलकर लंच कर लिया है और इसके साथ ही अब मैं किचन में देख लेती हूँ। और सारी जो अब थोड़ी सब्जी बच गई है, चावल बच गए हैं, उन्हें मैं निकाल के कुकर खाली कर दूँगी, क्योंकि बड़े बर्तन हैं तो इन्हें फ़ौरन ही खाली कर देना चाहिए, क्योंकि इससे ना रसोई बहुत मैसी सी रहती है। और छोटे बर्तनों में बचा हुआ खाना डाल के रख लेना चाहिए। और फिर उन खाने को सबको फ्रिज में, चाहें तो फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है तो बाहर ख़राब ना हो जाए। और ये जो ट्रे वगैरह हैं ये मैं अपने हाथ से ही फ़ौरन साफ़ करके रख लेती हूँ। इससे ये होता है कि एक तो इस पर स्क्रैच नहीं पड़ते दूसरे बर्तनों के बीच पड़े पड़े, और ये बिल्कुल नई की नई रहती हैं बहुत सालों तक भी, अगर आप इनकी केयर ऐसे ही करते हो तो। और अब मैं सारे बर्तन समेट लूँगी ताकि किचन बिल्कुल क्लीन हो जाए और मैसी ना रहे। और इसके साथ ही फिर मैं दूध भी फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज में दूध रखने से एक तो मोटी मलाई बहुत अच्छी आ जाती है, दूसरा ख़राब नहीं होता, और बच्चों को भी जब ज़रूरत होती है ठंडे दूध की तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो बस जी अब सारा काम समेट दिया है, किचन भी समेट
मिट गई। अब जाती हूँ थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर शाम को आपको आगे मिलती हूँ टी टाइम पे। मैं अब फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि पहले मैं अब चाय बनाऊंगी और थोड़ी सी नमकीन बनाऊंगी, क्योंकि बात ये हुई कि मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और वो कुछ टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी। फिर बाद में दिखाया तो पता चला कि उसका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन करवाने के लिए वो दिल्ली गई हुई थी। तो मेरे को ये था जब वो आ जाएगी तो मैं उसका पता करने जाऊंगी, तो वो आज आ गई है। तो फिर मैसेज आया, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं काम निपटाऊं रात तक का, उसके बाद फिर मैं जाऊं। इसीलिए अब ये चाय का काम निपटाऊंगी, फिर मैं सब्जी बनाऊंगी, आटा गूंदूंगी, उसके बाद से तैयारी करूंगी फिर से जाने की। और अब मैं बहुत सिंपल वाली नमकीन तैयार फटाफट कर लूँगी। इसमें जो जो मन है वही आप फ्राई कर लो, जैसे कि पापड़ भी आप ले सकते हो, मूंगफली ले सकते हो, चने ले सकते हो, और भी जो काजू बादाम लेने हो वो भी ले सकते हो। इस टाइम पर मैं उतनी डीपली नहीं जाऊंगी और फटाफट अब चाय के साथ खाने के लिए थोड़ी सी ये नमकीन रेडी कर लूँगी। और कई लोग तो इसको खूब अच्छे तरीके से छौंका भी लगाते हैं और कई लोग ऐसे भी खा लेते हैं। मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ, ये टाइम के ऊपर डिपेंड होता है कि मैं उसको कैसे मैनेज कर पाऊँ। और अब जाना भी है तो सारे काम निपटा के जाना है, तो मैंने दिमाग में माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे क्या क्या काम अभी करने हैं और कितने से कितने बजे तक करने हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ फटाफट ये सारी छौंके वाली ही नमकीन बनाऊँगी और उसके बाद चाय वाय पी के फिर और काम करती हूँ, क्योंकि घर बाहर सभी कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है, तो घर को भी काम में किसी तरीके से फ़र्क ना आए। तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम बहुत कम टाइम में 1 से 2 काम कर लेते हैं तो हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से निपट जाता है। तो इस तरीके से मैं बस कुछ मैनेज कर लेती हूँ। और आज ये हमारे पेड़ पर देखा तो कुछ अमरूद पक चुके हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे, ये जो ब्रीड है ये अमरूद की बहुत छोटी वाली है, और ये एक बिल्कुल पक गया है। इसको मैं मुस्कान को दूंगी, क्योंकि आज ये इसका पहला फल उतरा है, तो मुस्कान का हक बनता है इस पे। कहते हैं ना कि जो भी पहली चीज़ आए घर पे वो बेटियों को ज़रूर देनी चाहिए। तो इत्तेफाक से मुस्कान आई हुई है, तो ये पहला फल वो ही खाएगी, बाकी सभी पकने में देर हैं। और अब मैं यहाँ बनाऊंगी आलू शिमला मिर्च की सब्जी, क्योंकि जाने से पहले सब्जी आटा वगैरह हुआ पड़ा हो तो आते ही फुलके बनाने में देर नहीं लगती। तो इसलिए आने जाने में कोई फिर मुझे इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि खाने की हमारे घर ये होता है कि कंप्लीट तैयारी हुई पड़ी हो। खाने में किसी भी तरीके की कोई हमारे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ज़्यादा लेट खाना नहीं खाया जाता। जिस टाइम पे खाना खाना होता है उसी टाइम पे ही खाना मिलना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताओ, लोगों को ये हमारे नंबर मिलते कहाँ से? मैंने कहा तो थके पड़े हैं, 10 बार फोन से कर करके बातें, हमें कुछ काम ही है। कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे ना इंक्वायरीज करते हैं तो वहीं से नंबर आता है। मैं कहा हमारे बच्चे तो कोई इंक्वायरी नहीं करते। कह रहे नहीं, मैंने कहा सब जगह पे इंक्वायरी करते हैं। मैं क्या, और आजकल कितना यूट्यूब और वहाँ पे चल रहा है, हम वहाँ से नहीं पता कर सकते कि भाई क्या हमने बच्चे के लिए सिलेक्ट करना है, ये क्या बच्चा कर रहा है। मैं कहा तुम लोगों ने परेशान कर रखा है हमें। अच्छा मैम, अगर आपको बुरा लगा मैं नहीं बात करूंगी। मैंने कहा हाँ मत कर, रख दे फोन। फाइनली हो गई हूँ मैं तैयार, और अब चलते हैं, बाकी फिर आके देखते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए करती हूँ मैं आज की वीडियो का एंड। तो फिर मिलनी है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक नवी तो इंटरस्टिंग वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तब तक की करना है ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है, वीडियो ਨੂੰ लाइक भी जरूर करना है, तो ਜਿਹੜੇ मेरे चैनल ਤੇ नवे ने वो प्लीज़ सबसक्राइब भी कर देन। तो बस फिर मैं मिलांगी ਤੁਹਾਨੂੰ एक नवी तो इंटरस्टिंग वीडियो ਦੇ ਨਾਲ। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ख्याल रखना है, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ख्याल रखना है, बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ राखा।